नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झांसी में महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नारी शक्ति को परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योगाचार्य ऋतु जैन ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए योग के महत्व को समझाया है और उन्हें योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर शक्ति, संस्कार और समर्पण की पहचान है नारी विषय के तहत महिला थाना रावत के एसओ किरण रावत, नगर निगम झांसी की उपसभापति प्रियंका साहू, वरिष्ठ पत्रकार सोनिया पांडे और ट्रैफिक वार्डन प्रगति शर्मा को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक योगदान को रेखांकित करते हुए उपस्थित वक्ताओं ने नारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। जी मैम, आज वुमेन्स डे है और आप किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो जैसा कि आज 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और पहले तो मैं सभी इस देश की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। और चाहे ग्रामीण परिवेश की महिला हो, चाहे शहरी परिवेश की हो, सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण, पहले तो एक सृजनात्मक मूर्ति है भगवान की दी हुई, और वो अपने हर काम को बैलेंस तरीके से करना जानती है, हर एक स्त्री। और ग्रामीण महिलाओं को मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसा भैया आपने पूछा, कि उनको अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में वो आगे बढ़ें। जैसे उनकी सीमित केवल वो गृहस्थ तक है अपने भूमिका में, तो उन्हें और आगे थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा ग्रूम करें, जैसे बढ़ें। हम सब लोग भी मिल के वहाँ कोशिश है कि जाएं, एक बार बात करें उनसे कि कुछ अच्छा करो। जैसे कोई सिलाई में है तो वो अच्छा करे, कोई पेंटिंग में है तो अच्छा करे, कोई कुछ मतलब जैसे कोई अच्छा वक्ता है तो कुछ बोले, जैसे समाज के लिए, गरीब बच्चों में बोले, जो भी प्रतिभा जिसके अंदर है वो दे। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, बिना पुरुष के कोई स्त्री भी नहीं है, पुरुषों का भी उतना ही योगदान है। ऐसा नहीं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उसी के लिए सारे पुरुष को भी मैं बधाई देती हूँ कि उनके जीवन में जो एक स्त्री है उससे कंप्लीट पूरे हैं वो। और सबसे बड़ी बात, एक बार भगवान रामचंद्र जी, जैसा आप लोग जानते हैं, एक ऐसा समय आया था कि जब वो लंका पे जब सीता माँ के लिए जब वो प्रयासरत थे ढूंढने के लिए, तो एक समय के बाद वो रावण से लड़ते समय वो शक्ति से हार गए, खुद उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने माँ जगदम्बा के लिए प्रार्थना की और उन्होंने रामेश्वरम के किनारे एक बार वहाँ पे जब वो पूजा के लिए जब वो माँ का आवाहन किए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे 108 पुष्प के लिए उन्होंने जब माँ शक्ति की आराधना की, तो बिना शक्ति के राम जी भी हारने लगे थे। तो उन्होंने जब वहाँ प्रार्थना की तो उन्होंने 107 पुष्प चढ़ाए। फिर जो 8वां पुष्प था 108, वो माँ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उसको गायब कर दिया। जब उसे गायब कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि हे माँ, अब तो मेरा ये यज्ञ जो है कैसे पूर्ण होगा। तो उनके अंदर मन में ही आया कि जो माँ कौशल्या थी उनको कहती थी राजीव नयन, तो राजीव नयन मतलब उनको बुलाती थी, उनको उन आँखों को कहते हैं। तो बोले कि ये मेरी माँ को प्रिय चीज़ थी, तो उसको उन्होंने जैसे ही निकालने की कोशिश, अपने तरकस से तीर निकाला और अपने नेत्र को निकालने की कोशिश की, वैसे ही माँ शक्ति के में राम को बोले कि अरे राम प्रकट हो गया, राम रुको, क्या कर रहे हो ये। तो माँ शक्ति स्वयं प्रकट हुई और बोले जीत तुम्हारी होगी हे राम। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत अच्छी कविता है, और उन्होंने ये राम को आशीर्वाद दिया तो राम विजयी हुए। तो रावण के समय एक बार राम जी भी अंदर से थोड़े से हो गए थे एक बार क्षीण, लेकिन उनको माँ की शक्ति ने उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। तो मैं सबको बोलती हूँ कि बिना स्त्री के भी पुरुष नहीं है, उसे भी एक स्त्री की ज़रूरत पड़ती है, और स्त्री को भी उसकी हैप्पी नेशनल वुमेन्स डे। हाँ, 10 सालों में सरकारों ने नारी शक्ति के लिए जो किया जी है, जी, जहाँ तक बहुत काफ़ी है। और क्या इस तरीके से और प्रयास करना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, बुंदेलखंड के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। उनमें हर किसी चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वहाँ जा कर के जागरूक करे। जो भी मतलब प्रशासन से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारे जो भी लोग कर्मचारी हैं वहाँ जा के उनको गाइड करे, तभी वो जान पाएंगी और वो फिर आगे आएंगी। ऐसे फिर उनका भी कल्याण होगा और विकास होगा। थैंक यू। आप भी मैम एसपीडी साहब से बिल्कुल कम नहीं बोल रही। ठीक है। नारी सती है नारी धरती, नारी निर्झर गंगा बहती, गर पापों को गंगा धुलती तो जीवन भी वो हर लेती, गर कर सकती सृष्टि निर्माण तो काली बन ले सकती प्राण।
अगर नारी को देंगे सम्मान, पुरुष बढ़ाएंगे अपना मान। और ये मेरी अपनी सोच है कि अगर पुरुष नारी को सम्मान देगा, नारी अगर पुरुषों से मान पाएगी तो वो खुद उन्हें सिराखों पे बैठाएगी। और सही अर्थों में तभी समाज होगा पुरुष प्रधान। क्या कहना चाहेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। थैंक यू। मैडम, आज आपको नारी शक्ति ने सम्मान दिया है और सबसे ज़्यादा नारियों के जो मुकदमे होते हैं, जो भी परेशानी होती है, आप रूबरू होती हैं, किस तरीके की और जागरूक होने की ज़रूरत है, किस तरीके और मेहनत करने की ज़रूरत है समाज में? महिलाओं, वैसे तो आज की जो नारी है, हम लोग यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्मस्थल तो नहीं, लेकिन यहाँ उनकी शादी हुई थी, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ की तो हर महिला ऑलरेडी जागरूक है, ऑलरेडी लक्ष्मीबाई है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं अपने उसमें मैंने अभी पहले भी यहाँ पे बताया है कि हमारे यहाँ जो गांव की महिलाएं हैं वो फिर भी ठीक है, वो उनकी कोई शिकायत वो आ जाती हैं अपनी शिकायत करने। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है जो शहर में ही जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पीड़ित, वो खुल के बाहर नहीं आती, अपनी बात सामने नहीं रख पाती हैं वो। तो उसके लिए जैसे हमने जो विभिन्न जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने जागरूक किए हैं, बताया है इनके बारे में, तो उन लोगों को ये जानकारी भी हुई। तो हमारे यहाँ इसे रिपोर्टिंग भी बढ़ी है, इससे हमारे यहाँ रिपोर्टिंग भी बढ़ी। जो पहले कंप्लेन नहीं होती थी, अब वो 1090 के जरिए, 112 के जरिए, 181 के जरिए ये सूचना और जो शिकायतें हमारे तक प्राप्त भी हो रही हैं। तो हमारा तो लगभग प्रयास ये रहता है। और जो हम महिला अधिकारी हैं, पुलिस विभाग में हैं, हम लोग सब आप ही महिलाओं के संरक्षण के लिए हैं। तो हम कहेंगे बेझिझक आप लोग रहिए, हम हैं, और कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल हमें याद करिए। थैंक यू। पहले तो मैं ऋतु जैन, कामाक्षी योगा सेंटर की फाउंडर, मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं आजकल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, और मैंने यहाँ पे 6 दिन का वुमेंस डे का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, जिसमें मेरी पूरी कामाक्षी फैमिली ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें हमारा जो स्लोगन था वो था शक्ति, समर्पण और संस्कार की पहचान है नारी, और जो कि बिल्कुल सही है। इसी क्षेत्र में हमने 3 से 8 मार्च तक 6 दिन का महिला दिवस का कार्यक्रम किया, जिसमें हमने 3 तारीख को डॉक्टर पद्मा गुलाटी जी के साथ वुमेन हेल्थ से रिलेटेड सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। 2 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे अपने एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन रखा था, जिसमें हमने कहा था अपनी अपने आसपास की कोई प्रेरित महिला की एक कहानी पोस्ट करें, उसे हम अपनी तरफ से सम्मान देंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे सामने आई, जिसमें लोगों ने अपने परिवार की, कोई पड़ोस की, अपने दोस्तों की बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियाँ हमें भेजी थी। और इसके बाद हमने 3rd को क्राइम, जो साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम के साथ डॉक्टर अजीत शर्मा जी के साथ हमने बहुत अच्छा सेशन किया, जिसमें उन्होंने डिजिटली क्राइम क्या है, किस तरीके से महिलाएं उसका शिकार हो रही हैं, और हम उसमें पुलिस की किस तरीके से मदद ले सकते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छी और डिटेल जानकारी दी, जो हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल सेशन रहा था। उसी दिन हम लोगों ने, हमारी सारी टीम की जो कामाक्षी योगा फैमिली का बहुत मन था कि मैम कुछ डोनेशन, कुछ अच्छा किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे सहारिया बस्ती में गए, करीब 50 से ज़्यादा महिलाओं को हम सब योगा फैमिली ने इकट्ठा करके साड़ी वितरण किया। वहाँ के स्कूल के बच्चों को हमने ड्रेसेस दी। और समापन में क्या किया आपने? आज समापन था जो वुमेंस डे का, तो वुमेंस डे में हम यहाँ मैथिली शरण गुप्त पार्क में हम सभी इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो हमने योग से शुरुआत की, और उसके बाद यहाँ सम्मान किया नारी शक्ति का। हमने यहाँ कुछ नारी शक्ति जो हमारे झांसी के, वैसे तो नारी शक्ति पूरी झांसी है, झांसी की रानी को हम सब रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरी नारी शक्ति है। तो इसी के साथ हमने हमारी SHO महिला थाना किरण रावत जी को सम्मानित किया। हमारी प्रियंका साहू जी, उप सभापति नगर निगम झांसी, उनको हमने सम्मानित किया। और इसी के साथ हमने प्रगति शर्मा जी को सम्मानित किया, और हमारी वरिष्ठ पत्रकार सोनिया पांडे जी को उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया। ये सभी इंस्पायर करते हैं कि सभी वुमेन्स घर से बाहर निकल के समाज के लिए अपना अच्छा योगदान दें, क्योंकि एक वुमेन घर भी संभाल सकती है, सोसाइटी भी संभाल सकती है, और पूरा देश भी संभाल सकती है। जैसे कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो पूरे हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को सम्मानित कर रही हैं। और इसी के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हेल्दी वुमेन, हेल्दी लिव, हेल्दी वर्ल्ड। और सभी, अगर वुमेन खुश है तो ये पूरा समाज खुश है। तो इसी के साथ
धन्यवाद करती हूँ और एक बार और वुमेंस डे